नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। पाठ 10 रोजगार एवं बेरोजगारी का पार्ट 2। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं इस पाठ 10 का। आज दूसरा पार्ट है। प्रश्न 19। 18 प्रश्न हमने पढ़ लिए। आज इसमें 19वां प्रश्न। ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब श्रमिक मजदूरी को वर्तमान दर पर काम करने के लिए तैयार न हो अथवा काम होने पर भी अपनी इच्छा से काम न करना चाहे तो ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय ऐच्छिक बेरोजगारी को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इच्छा से बेरोजगार होता है। प्रश्न 20। अनैच्छिक बेरोजगारी इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने को तैयार होता है, परंतु उन्हें फिर भी काम नहीं मिलता है। इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी से हमारा अभिप्राय अनैच्छिक बेरोजगारी से ही है। प्रश्न 21। घर्षणात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वह बेरोजगारी है जिसका संबंध एक गतिशील अर्थव्यवस्था में कार्य या नौकरी को बदलने से होता है। श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण लोग अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाते हैं। यह अस्थायी बेरोजगारी ही घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। यह बेरोजगारी श्रम की गतिहीनता, कच्चे माल की कमी, रोजगार अवसरों के विषय में जानकारी न होना, बिजली की कमी, मशीनों की टूट फूट, लोगों की रोजगार बदलने की प्रवृत्ति, अच्छे रोजगार की तलाश में इधर से उधर जाना आदि के कारण यह घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी अस्थायी होती है, थोड़े समय के लिए होती है। प्रश्न 22। संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वह बेरोजगारी है जो कुछ उद्योगों के दीर्घकालीन ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है। यह बेरोजगारी उस स्थिति में उत्पन्न होती है जब नंबर 1 उत्पादन के अन्य साधनों जैसे भूमि, पूंजी आदि की कमी हो जाती है। नंबर 2 श्रमिक पुराने उद्योगों में प्रशिक्षित तो होते हैं, परंतु उनके पास कोई निपुणता नहीं होती, इसलिए जिस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है वे नहीं मिलते हैं। प्रश्न 3 देश का सामाजिक और आर्थिक ढांचा पिछड़ा हुआ होता है, इसलिए श्रमिकों की पूर्ति की तुलना में रोजगार की मात्रा कम होती है। नंबर 4 जब देश की उत्पादन विधि तथा उत्पादित वस्तुओं की प्रकृति में परिवर्तन होता है। नंबर 5 कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं, जैसे भारत जैसे अल्पविकसित देश में इसी प्रकार की बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। यह बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है। इसका मुख्य कारण देश की अर्थव्यवस्था का अल्प विकसित ढांचा है। प्रश्न 23। चक्रीय बेरोजगारी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट वह बेरोजगारी है जो सामान्यतः अर्थव्यवस्था की मंदी की अवस्था के कारण उत्पन्न होती है, मांग में कमी के कारण। यह बेरोजगारी देश में चक्रीय परिवर्तनों अर्थात मंदी अथवा तेजी के कारण उत्पन्न होती है। मंदी के दिनों में देश की प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाती है। व्यापारियों के पास बिना बिके हुए माल का स्टॉक इकट्ठा हो जाता है, अतः उत्पादन की मात्रा में कमी होने लगती है। इसके फलस्वरूप रोजगार का स्तर भी घट जाता है और बेरोजगारी फैलने लगती है। प्रश्न 24। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वह बेरोजगारी है जो इस कारण उत्पन्न होती है कि कुछ व्यवसायों में श्रमिक की मांग वर्ष के कुछ समय के लिए होती है। इस प्रकार की बेरोजगारी में लोग वर्ष के कुछ समय मौसम विशेष में बेरोजगार रहते हैं, परंतु बाकी समय उन्हें रोजगार मिलता रहता है। अधिकतर कृषि क्षेत्र में कई कारणों से एक फसल उत्पन्न होती है, इसलिए कृषक वर्ष के बाकी महीनों में बेरोजगारी बना रहता है। चीनी के कारखानों, बर्फ बनाने में के कारखानों आदि में इसी प्रकार की मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, जिसमें मौसम होने पर तो रोजगार मिलता है और मौसम के चले जाने से रोजगार भी चला जाता है। प्रश्न 25। तकनीकी बेरोजगारी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट वह बेरोजगारी जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न हो। यह बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक तकनीकी पूंजी प्रधान है, इसके फलस्वरूप श्रम का स्थान पूंजी ले रही है, अर्थात मशीनें इंसानों की जगह काम कर रही हैं। स्वचालित मशीनों के कारण यह प्रक्रिया और भी तेज हो गई है। तकनीकी परिवर्तनों के कारण श्रमिकों की भारी संख्या में छंटनी की जा रही है, जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो 100 व्यक्तियों का काम अकेले कर देती है, तो उससे बेरोजगारी बढ़ी है और इसे तकनीकी बेरोजगारी कहेंगे।
प्रश्न 26, खुली बेरोजगारी, ओपन अप अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों के पास कोई काम नहीं होता है, उसे थोड़ा बहुत काम भी नहीं मिलता। काम के अभाव में श्रमिक पूरी तरह से बेकार पड़े रहते हैं। इसी प्रकार की अधिक बेरोजगारी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी के रूप में पाई जाती है। प्रश्न 27, छिपी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थशास्त्र में छिपी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। उनके अनुसार छिपी बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें श्रमिक को अपनी योग्यता से कम उत्पादक कार्यों में काम करना पड़ता है। छिपी बेरोजगारी के बारे में श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा को विकसित देशों में लागू किया जाता है। अल्पविकसित देशों में छिपी बेरोजगारी का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें जितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं उससे कम की आवश्यकता होती है, अर्थात जब किसी काम पर जितने श्रमिकों की आवश्यकता हो वास्तव में उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हों तो इसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब किसी काम में ज़रूरत है 4 लोगों की और लगा रखे हैं 6 लोग, तो वो 2 लोगों का उस काम में कोई योगदान नहीं है, उनका उत्पादन में योगदान क्या हुआ, 0। तो ऐसे उन दोनों लोगों को हम क्या कहेंगे, छिपे हुए बेरोजगार। वो लगते तो हैं रोजगार कर रहे हैं लेकिन वो छिपे हुए बेरोजगार होते हैं। प्रश्न 28, शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इससे अभिप्राय उन लोगों की बेरोजगारी से है जो सामान्य रूप से शिक्षित होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी खुली बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी दोनों प्रकार की हो सकती है। कुछ शिक्षित लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार होते हैं, उन्हें कोई काम नहीं मिलता है। इसके विपरीत कुछ शिक्षित व्यक्ति जो काम मिला हुआ है वह उनकी शिक्षा के अनुसार नहीं है और उनकी क्षमता के अनुसार भी नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को अल्प बेरोजगार कहा जाता है। प्रश्न 29, बेरोजगारी के आकलन के भारत में कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। पहला, भारत की जनगणना रिपोर्ट से बेरोजगारी पता चलती है। नंबर 2, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रोजगार रिपोर्ट NSSO की रिपोर्ट। नंबर 3, बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों के आंकड़ों से भी पता चलता है।